स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अजय आलोक डिस्ट्रॉयज अलका लांबा, फनी, पप्पू कांग्रेस, अनुराग लेटेस्ट डिबेट, मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से अब वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिबेट का वीडियो है तो डिबेट देखने के बाद ही पता चलेगा, तो लास्ट में हम आपके साथ जरूर बात करेंगे। तब तक ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो हर बार की तरह लाइक और शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब भी जरूर से करके चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जवाब ले लेते हैं। हालांकि विषय जो है राहुल गांधी जी की तरह जाएंगी और हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पर पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को बुलाया, पूरी पार्टी को नहीं बुलाया है। लेकिन सुधांशु, आपने सुना जो अलका जी ने बोला, मैं शब्दशः रिपीट कर रहा हूं कि आपके हाथ में घंटा नहीं लगा, जैसे राहुल गांधी जी गए हैं जी सड़क पर। ठीक है सुधांशु, 30 सेकंड में, देन अनुराग भदौरिया, फिर मैं चर्चा पे आता हूं। महंगाई, जीएसटी और अग्निपथ। ओके, क्विकली सुधांशु, शब्दशः मैंने बोला जो अलका जी ने बोला। नहीं, पहले इनका जवाब दे दूं। मैंने अलका जी बोला कि अगर आपने राजीव गांधी फाउंडेशन को 100-150 करोड़ ना दिलवाए होते तो ये सवाल नहीं उठता। अगर आप राजीव गांधी फाउंडेशन जो नितांत व्यक्तिगत संस्था है उसको दिलवा सकते हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा स्थापित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित उस नेशनल हेराल्ड को नहीं कर सकते थे, इसका मतलब आपने मान लिया कि आपके अखबार इस लायक नहीं थे कि उनको विज्ञापन दिया जाता, जबकि आपने सैकड़ों अखबारों को, तमाम अच्छे बुरे मध्यम श्रेणी सब प्रकार के अखबारों को खूब विज्ञापन दिए हैं। ठीक है। अब मैं विषयांतर हो रहा है, मैं वापस विषय पे आ रहा हूँ। डॉक्टर अजय आलोक, स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी सदन की कार्रवाई ना करने में, स्थगित करवाने में उसके सरगना है, यानी संसद में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना है। देखिए हमेश, सबसे पहले अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बहुत अशोभनीय बात कही है। इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक बार कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक राष्ट्रीय पार्टी जो 60 साल तक शासन कर चुकी एक अन्य संवैधानिक संस्था को पीडी करके संबोधित किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे संवैधानिक संस्थाओं की क्या गरिमा बच गई है कांग्रेस की नजर में, और किस तरह से वो इस्तेमाल करते आई हैं 60 साल तक इन संवैधानिक संस्थाओं को, इसलिए ऐसी इज्जत है। दूसरी बात, संसद का गतिरोध जो चल रहा है ये इसलिए चल रहा है क्योंकि संसद के पटल पे ये लोग आना नहीं चाहते, देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब पिद्दी जो कि राहुल गांधी का जीएसटी काउंसिल में आपने बोला उसका, उस शब्द का इस्तेमाल किया जो राहुल गांधी का डॉग है, कुत्ता है, पिड्डी, वो ये पूरा देश समझ चुका है। मुझे वो बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे शर्म आती है कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए। वो हंस रही है, घर बैठिए ना, अगर आपको शर्म आती है, क्यों बेशर्मों की तरह टीवी पे। और आज जब आप इनके पास मौका था, जीएसटी पे इतना दर्द इनको हो रहा है, जीएसटी काउंसिल पे इतना दर्द हो रहा है, तो संसद में आते, संसद में बात रखते, संसद से भागते क्यों? भगोड़े हैं ये लोग, भगोड़े हैं ये लोग। चोट लगी है, अब इनको रोकिएगा तब कुछ बोलूंगा। इनकी आदत है बीच में बोलने की। पर स्मृति ईरानी का ये कहना कि संसद में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना है, क्या आपको लगता है वाजिब है? बढ़ाने के बाद गरीबों की। जी अजय आलोक, 30 सेकंड। अब 1 मिनट, जब मैं बोल दूं तब ये बोल लें, या नहीं तो बीच में फिर बोलते रहेंगी। जी, राहुल गांधी, सबसे पहली बात कि उनकी अपनी औसतन उपस्थिति संसद में कितनी रहती है, आप अपने आर्काइव से निकाल के देख लीजिए, पता चल जाएगा संसद में जाने में कितने इंटरेस्टेड रहते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि सरगना तो है ही ना, कांग्रेस पार्टी डिफैक्टो उनको लीडर मानती है, दुर्भाग्य कांग्रेस का, तो सरगना तो वही है। संसद में जाके जवाब नहीं देना है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आना पड़ेगा, ऑन रिकॉर्ड में झूठ नहीं बोल सकते, विशेषाधिकार चला जाएगा, तो इसलिए वो नहीं जा सकते संसद में। आज ये जो मुद्दा है 5% बढ़ा है जीएसटी, निस्संदेह ये एक मिडिल क्लास पे चोट है। अमिश, ये आप पे चोट है, मुझ पे चोट है, हर शहर में रहने वाले व्यक्ति पे चोट है। बीजेपी ने यह किया है, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसको लगता है कि उसको अपने वोटर्स पे इतनी पकड़ है, इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो अपने वोटर्स को समझा लेगी। एक विपक्ष होने के नाते इनको आके आवाज उठानी चाहिए थी, बुलंद करनी चाहिए थी। अच्छा पॉइंट है। वो इनको संसद में नहीं करना है क्योंकि इनकी सहमति थी इसमें। ठीक है, अनुराग भदौरिया अपनी बात को, हर राज्य को पैसा चाहिए। अनुराग भदौरिया अपनी बात को रख ले। अनुराग भदौरिया, अगर बीजेपी कर रही है तो जीएसटी काउंसिल के अंदर तो, और मैं चाहता हूं कि एक दिन, ये मेरा सपना है, शायद बहुत बड़ा सपना है मगर मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि एक दिन चाइना में एक युवा ऐसे सेल्फी ले और अपना फोन ऐसे घुमाए और उस पर लिखा हो मेड इन गुजरात, मेड इन पाटन। आप जब बीच में टोकते हैं ना तो दर्शकों को पता चलता है कि आपकी सच्चाई सामने न जा पाए, इसलिए आप टोकने की कोशिश करते हैं, पर आपकी सच्चाई जाएगी। आपने बार बार
नरसिम्हा राव जी का नाम लिया। नाविका जी, आपको याद है, आप तो बहुत प्रखर पत्रकार हैं, नरसिम्हा राव जी की जो शव था कांग्रेस पार्टी के बाहर रखा रहा, 4 घंटे रखा रहा। क्या कसूर था नरसिम्हा राव जी का? उनको अंदर नहीं जाने दिया, क्या गुनाह लगाया? और गांधी परिवार ने कहा कि अंदर मत आने देना। क्यों? क्योंकि नरसिम्हा राव के रहते वो ढांचा गिरा था, नरसिम्हा राव की लाश अंदर नहीं जाएगी, उनका शव अंदर नहीं जाएगा। इतना अपमान नरसिम्हा राव जी का किया गया। उनके शव को अंतिम सम्मान जो मिलना चाहिए था, जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस में बिता दिया, उन नरसिम्हा राव जी को अंदर नहीं जाने दिया। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जाती, सोनिया जी जाती, राहुल जी जाते, बाबरी मस्जिद अगर वहां खड़ी होती आज, ये जाते। क्योंकि कपिल सिब्बल तो केस किस बात का लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद बनाओ, तो आज इनको बाबरी मस्जिद चाहिए, वहां पे राम मंदिर नहीं चाहिए था, बाबरी मस्जिद चाहिए थी। ये वो थे जो कहते थे इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ये वो थे कि जब मुंबई में हमला हुआ तो सीधे आरएसएस पे आरोप लगाया। किसको बचा रहे थे? कसाब के बचाव में आके खड़े हो गए आप पाकिस्तानी आतंकवादियों के बचाव में आके खड़े हो गए। इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि इस पूरे हमले में जो मुंबई में हुआ, मुंबई में, उसमें आरएसएस के लोग हैं। आप कसाब के साथ खड़े हो गए, आप पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए, और आज आप भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। आप बाबर की कब्र पे जाते हैं। राहुल गांधी के मनमोहन सिंह पे दबाव बनाया कि मुझे बाबर की कब्र पर जाना है, जाके वहां श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। इंदिरा जी गई, आप बाबर की कब्र पर जाते हैं और भगवान राम के दरवाजे पर जाके आपसे एक पुष्प नहीं चढ़ता। देखिए चित्रा जी, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन सीटों पर हमारे हार जीत की मार्जिन भी 2% से कम है, हमारी जीत की मार्जिन भी 2% से कम है, तो हमारी हार की मार्जिन भी 2% से कम है जी। तो ऐसी तमाम सीटों को हम कैसे वहां विजय सुनिश्चित करें, इसको लेकर हमारे यहाँ सांगठनिक विमर्श लंबे अरसे से चल रहा है। और हम कैसे वहां पर अपना मत प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, कैसे जो है हम अपने शक्ति केंद्रों को, अपने पन्ना प्रमुखों को, अपने वहां के तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों तक हमारी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जिस तरह की जनसेवा हमने की है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसका परिणाम निश्चित तौर पर आएगा। पिछली बार आपको ध्यान होगा कि जब पिछले चुनाव हुए थे तो 225 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 50% से अधिक वोट मिले थे। देखिए चित्ता जी, इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में चुनावी तैयारियों को लेकर इंडिया गठबंधन से बहुत आगे है। जहां तक रणनीति का प्रश्न है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छी रणनीति है, क्योंकि जो लोग 2 बार से ज्यादातर लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं या लोकसभा के राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता। आप सब जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी को किन लोगों ने मारा। म्यूजिक जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है भाई। मतलब यार, राहुल गांधी जी को सरेआम मार देना है। स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होता तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, कुछ भी। तो इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कम हो चुका है भाई। यार कुछ भी मतलब बोल देते, लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब उसको राजीव गांधी बोलना होगा, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। राजीव गांधी के बारे में जहाँ पे राहुल गांधी निकले, ऐसा हो सकता है कभी कभार जो है ना, ये बोलते क्या, गलती हो जाती है कभी कभार, भान नहीं रहता है, क्योंकि जो नेता है भाषण कर करके थक जाते हैं, तो थकने की वजह से भूल भी जाते होंगे, ऐसा भी हो सकता है आई थिंक। लेकिन कोई नहीं, बाकी डिबेट में तो भाई आरोप प्रत्यारोप सभी एक दूसरे की पार्टी पे लगता ही लगता है। यही तो होता है डिबेट में। कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा की सरकार में ये हुआ, और भाजपा वाले कहेंगे जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने ये सब कुछ किया। तो ये आरोप प्रति आरोप तो एक दूसरे पे लगाते हैं। बीच बीच में गालियां भी कभी कभार बोली जाती है, कभी कभार डिबेट में जूते दिखाए जाते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग भी कई बार डिबेट में हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन हमें दोस्तों उन्हीं नेता को सिलेक्ट करना है
जो हमारे लिए काम आए, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि भाई बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, आपके लिए जो नेता ठीक हो, जिसको जो होने से आप सेफ महसूस करते हो, उसको वोट दो। जो देश के बारे में अच्छा सोचते हो, देश को आगे बढ़ाने में कुछ अच्छा काम करते हो, वैसे नेता को दे और जिसको सिर्फ राजनीति करनी है, काम वाम कुछ नहीं करना है और सोचना भी कुछ नहीं, बस कुर्सी आनी चाहिए, ऐसा वो मतलब पावर वाले हाँ, सिस्टम, पावर चाहिए मतलब बस। ऐसा जिसको हो उसको तो मतलब हमें लाना ही नहीं चाहिए कभी भी। बिल्कुल, जो लोग चाहते हैं कि हाँ, भाई संविधान उसके हाथ में आ जाए, ये सब कुछ उन लोगों, बट हम जिस नेता को हम वोट देते हैं उस नेता के बारे में हमें पूरी डिटेल्स में जानना चाहिए। हाँ। और वो जो काम कर रहा है उस काम से क्या आप या तो आपके परिवार सेफ हो, क्या आपका देश सेफ है, क्या आपके देश प्रगति के पंथ पे उससे जाएगा, ये सब कुछ देखना पड़ता है। क्योंकि नेता सभी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी कह के गए हैं ना राज्यसभा में, आपने यदि ये भाषण सुना होगा, मैं आई थिंक हर एक वीडियो में जहाँ पे ये राजगान की बात आती है वहाँ पे जिक्र जरूर करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये उन्होंने राज्यसभा में, कि भाई सरकारें जो है ना आएगी जाएगी, लेकिन देश नहीं मिटना चाहिए, देश टिकना चाहिए और देश के लिए मर मिटना चाहिए। ये एक सूत्र जो है ना वो याद रखने का, जब भी इलेक्शन आए उस हिसाब से वोट करने का। बाकी वोट आप आपकी मर्जी से कर सकते हो भाई। एक अभी पॉपुलर मुद्दा है, इसलिए तो मतदान नाम है ना उसका, मतदान। और मत अधिकार ये गुप्त अधिकार होता है, आपको किसी को कहना तो होता नहीं, जो आपके हिसाब से सही लगे वो दीजिए। लेकिन मैंने जैसे बोला है, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, देश के लिए कुछ अच्छा कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए वोट दे दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।